आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। श्री झंडे जी का हुआ आरोहण, उमड़ा आस्था का सैलाब, जयकारों से गूंजा दरबार साहिब। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून के ऐतिहासिक श्री झंडे जी मेले की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। श्री झंडे जी के आरोहण के साथ ही रामनवमी तक चलने वाला मेला शुरू हो गया है। राजधानी में आस्था और श्रद्धाभावना के प्रतीक श्री झंडे जी के आरोहण के साथ ही आज से देहरादून में झंडे मेले का शुभारंभ हो गया है। यहां आस्था का सैलाब उमड़ा है, जयकारों से दरबार साहिब गूंज उठा है। श्री महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में श्री झंडे जी उतारे गए। इसके साथ ही रामनवमी तक चलने वाला मेला शुरू हो गया है। 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल होंगे पूरे। प्रदेश भर में बीजेपी ऐसे मनाएगी जश्न। आगामी 30 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। बीजेपी पूरे प्रदेश में जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। जंगल में जाकर खुली आंखों से हाथियों की गिनती करेंगे वनकर्मी। कॉर्बेट में विशेष तरीके से होगी गणना। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मार्च के आखिरी हफ्ते में शुरू होगी हाथियों की गणना। वनकर्मी खुली आंखों से प्रत्यक्ष विधि से करेंगे हाथियों की गिनती। सरकारी पेयजल योजना के लिए तरसे उत्तरकाशी के 35 परिवार, मजबूर होकर आंदोलन की दी धमकी। उत्तरकाशी के बढ़ाता तोप के कई परिवारों को सरकारी पेयजल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हल्द्वानी फहीम मर्डर केस परिजनों ने की सीबीआई जांच की मांग। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी प्रगति रिपोर्ट। हल्द्वानी वनभूलपुरा हिंसा के दौरान फहीम की मौत हुई थी। अभी तक मौत के रहस्यों का पता नहीं चल पाया है। उत्तराखंड में राजनीतिक उठापटक के बीच पीएम मोदी से मिले राज्यपाल गुरमीत सिंह। जानिए किस मुद्दे पर हुई चर्चा। उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों चर्चाओं में है। कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच कई नेता दिल्ली पहुंचे हैं। हरिद्वार में 4 झोपड़ियां धू कर जली। रुड़की में छत पर रखी पुराले में लगी भयानक आग। हरिद्वार के बैरागी कैंप में 4 झोपड़ियों में लगी आग लगने से मची अफरा तफरी। पिरान कलियर में मकान की छत पर रखी पुराली में आग लग गई। मां चंडिका की देवरा यात्रा का पिंडर नदी में समुद्र मंथन। सृष्टि के कल्याण के लिए निकले 14 रत्न, हजारों लोग बने साक्षी। चमोली के सीमली गांवों से निकली आराध्य मां चंडिका की देवरा यात्रा एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक योजना बनकर उभरी है। हल्द्वानी में पहली बार 6 रूटों पर दौड़ेगी सिटी बसें, यात्रियों को मिलेगी सुविधा। हल्द्वानी में तमाम रूटों पर जल्द सिटी बस चलती दिखाई देंगी, जिसके लिए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हरी झंडी दे दी है। परिवर्तन जेल से गौरव के 10वें फेज की रोशनाबाद कारागार से हुई शुरुआत। कैदियों को दी जा रही खेलों की कोचिंग। इंडियन ऑयल ने कैदियों के लिए एक मिशन शुरू किया है। अब तक 200 जेलों में 10,000 कैदियों को खेलों का प्रशिक्षण दे चुके हैं। गन्ने के खेत में जली हालत में मिले होमगार्ड का शव, जांच में जुटी पुलिस। पुरोहितों को विवाह संस्कार का प्रशिक्षण, ताकि मंत्रों की शक्ति से मजबूत हो वर वधू का गठबंधन। विवाह संस्कार और उसमें बोले जाने वाले मंत्रों का खास महत्व है। संस्कृत में होने वाले मंत्रोच्चार सही होगा तभी वह फलीभूत होगा। वर वधू के गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए शुद्ध मंत्रों की शक्ति का होना जरूरी। इसके लिए पुरोहितों की संस्कृत भाषा में पारंगता के साथ 16 संस्कारों में विवाह संस्कार की गहरी समझ होनी चाहिए। हाई कोर्ट में पेश हो यूपी उत्तराखंड के अधिकारी, जानिए पूरा मामला। अगली सुनवाई 21 को होगी। बिना मान्यता कैसे जारी हो रहे डिग्री डिप्लोमा, सवालों के घेरे में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की प्रक्रिया। सवाल कई निजी कॉलेज के हजारों बच्चों के भविष्य के सामने खड़ा है। आयोग ने पूछा है कि जब मान्यता नहीं है तो कॉलेज में किस आधार पर दाखिले हुए, कैसे छात्रों को डिग्री या डिप्लोमा जारी हुआ। उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, प्रदेश भर में अब रविवार को भी खोले जाएंगे बिजली घरों के बिलिंग काउंटर। सभी बिजली बिल जमा कराने वाले काउंटर रविवार को भी रोजमर्रा की भांति खुला रहने के आदेश दे दिए गए हैं। चारधाम यात्रा मार्ग में भूस्खलन बना चुनौती, अगले साल तक पूरी होगी क्षेत्रों की मरम्मत। बीआरओ के अधीन सड़क में करीब 25 जगहों पर समस्या होने की बात है। 42 से 39 जगहों पर काम किया जा रहा है। 3 जगह का जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर लिया जाएगा। थिथोला में 2 पक्षों में चल रही थी मजाक, अचानक हुआ बवाल, चले लाठी डंडे, जमकर हुआ पथराव।
बैरागी कैंप में अचानक झोपड़ियों में लगी आग, सारा सामान जलकर हुआ राख, 8 लोगों को सुरक्षित निकाला। देहरादून मसूरी रोड पर गलोगी में भूस्खलन का क्षेत्र बढ़ा, मरम्मत के बजट का आकार भी बढ़ गया। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को लेकर असमंजस खत्म नहीं, 189 स्कूलों के हजारों छात्रों से जुड़ा है मामला। मुर्गा बनाकर पीटने पर 6 अधिकारियों पर गिरी गाज, पद से हटाया।